सब कुछ खत्म करने के बाद अब बारी आ चुकी है आखिरी चैप्टर यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। तो भैया कान में ईयरफोन लगा लो क्योंकि आखिरी चैप्टर है, पुराने सारे चैप्टर को तुम वापस देखने जाओगे, 100% बोल रहा हूं, जाना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो भैया सबसे पहले समझो कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो कि कोई भी सामान खरीदे या सर्विस ले फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है जी, वो बायर कहलाता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना, उसको ध्यान रखना, उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर के लिए भी जरूरी है और बिजनेस के लिए भी जरूरी है। कंज्यूमर के लिए जरूरी है क्योंकि भैया कंज्यूमर इग्नोरेंट होते हैं, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का होना जरूरी है। अनऑर्गेनाइज होते हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन होना जरूरी है। वाइडली एक्सप्लॉइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा उनको कैरी अवे किया जाता है एडवर्टाइजमेंट से। बिजनेस के लिए भी फायदे का सौदा है। कंज्यूमर को खुश रखोगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बिजनेस फायदे में रहेगा। मॉरल जस्टिफिकेशन हो सकता है, ठीक है जी। बिजनेस सोसाइटी से ही बनता है, इसलिए सोसाइटी को फायदा देना जरूरी है। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहते तो जनता का फायदा करते रहो इसके लिए, और जनता को कोई नुकसान ना हो। कंज्यूमर राइट्स बने हुए हैं, कंज्यूमर के मौलिक अधिकार बने हुए हैं। तो भैया कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स हैं? कंज्यूमर राइट कोपरा 1986 6 राइट प्रोवाइड कराए थे। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, कि भैया कंज्यूमर की हेल्थ के साथ, लाइफ के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, जो कुछ भी होगा सब साफ लिखा होना चाहिए। इसके लिए ISI मार्क इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे लगा रहता है ताकि पता रहे कि हाँ भैया ये सर्टिफाइड है, नहीं हो मत खरीदना, जल जाओगे। दूसरा आता है आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार है, कोई भी मना नहीं कर सकता कि नहीं हम आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। तीसरा है राइट टू चूज, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को आप एक आइडिया दे सकते हो, पर ये कंज्यूमर का अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से कोई सा भी गुड्स खरीद ले। चौथा कंज्यूमर का राइट है राइट टू बी हर्ड, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका ये मौलिक अधिकार है कि उसकी पूरी की पूरी बात को सुना जाएगा और उसके हिसाब से काम होगा। अब बात सुन ली, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई भी कंज्यूमर राइट टूटा है और उसके साथ कोई नुकसान हुआ है, तो भैया उसका एक पूरा अधिकार है कि वो उसके बदले में कंपनसेशन ले सकता है, उसके बदले में जो कुछ भी होगा उसको प्रॉपर इंसाफ मिलेगा। और 5 और अंतिम राइट कि आप ये चैप्टर पढ़ो, यानी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि हर व्यक्ति को ये राइट है कि वो कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में जाने। अब अधिकार मिलते ही कंज्यूमर चौड़ा हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं राजा हूं, तो इसलिए कंज्यूमर राइट को संभालने के लिए आ जाती है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अधिकार तो आपके पास है, पर साथ साथ में आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहली जिम्मेदारी, आप कैश मेमो लीजिए, बिना मिलके कोई काम नहीं करना। अवेयर रहिए, ऐसी किसी की बातों में ना आ जाए। स्टैंडर्डाइज गुड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। हॉलमार्क का ध्यान रखें अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, ठीक है। एग मार्क का ध्यान रखें अगर कोई एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हो। ISI मार्क का ध्यान रखें अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जा रहे हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन को भूल लेना, लेबल्स को केयरफुली देखें और उसके हिसाब से काम करें, ठीक है। अपनी डीलिंग में ऑनेस्ट रहें, हर चीज को क्लियर कट बताते रहें। कंप्लेन फाइल करें अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है, और साथ साथ में एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करें, यानी वेस्ट को इधर उधर फेंके ना, ये कंज्यूमर का मौलिक अधिकार है, ठीक है। इस अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए कोपरा बना है। कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि अब रिवाइज हो गया है, 2019 के अंदर आ गया, ठीक है जी। तो आपको 2019 के हिसाब का ही लिखना है, थोड़े बहुत चेंजेस है वो ध्यान से सुनना। तो कोपरा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द कोपरा, यहां पर कंज्यूमर को अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसको संभालने के लिए 3 प्रकार की रिड्रेसल एजेंसीज दी गई हैं। सबसे पहली होती है तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेकंड स्टेट लेवल पे, और तीसरी होती है तुम्हारी नेशनल लेवल पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो भैया डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है कि अगर आपका केस 1 करोड़ से कम का है, जो पहले 20 लाख का था, 1 करोड़ से कम का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में आके चिल्ला के अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं और आपकी कंप्लेंट को सुना जाएगा। अच्छा मान लो तुम्हारी कंप्लेंट खराब हो गई, मान लेते हैं कि तुम केस हार गए। केस हारने के बाद आप क्या कर सकते हो? तो विदिन 45 डेज आप पहुंच सकते हो स्टेट फोरम के पास, जो कि या तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का केस लेती है या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम का डिससैटिस्फाइड केस उठा लेती है, ठीक है। तो ये स्टेट फोरम है। अब मान लो स्टेट फोरम में भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन भी बचता है, आप चले जाइए नेशनल कमीशन के पास, दो या तो 10 करोड़ से ऊपर का केस लेती है या फिर पुराने ठुकराए हुए लोगों का केस उठा लेती है, ठीक है। अब नेशनल फोरम में भी या नेशनल कमीशन में आप डिससैटिस्फाइड हो गए तो सीधा फिर तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, उसके अलावा कोई काम नहीं, ठीक है। अब मान लो तुम केस जीत गए तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? तो सबसे पहला, या तो आपके प्रोडक्ट का डिफेक्ट रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर आपको रिफंड किया जाएगा, प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया जाएगा, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप कंज्यूमर हैं तो ये ध्यान रखेंगे भाई प्रोड्यूसर आज के बाद ऐसा काम ना करे, इस प्रकार के हैजार्डियस गुड्स को बाजार से गायब कर दे। सैमसंग ने एक बार कर लिया था, अपने सारे के सारे फोन वापस मंगा लिए क्योंकि फटने लग गए थे, ठीक है। ये सब होने के बाद कंज्यूमर को अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो बिसाइड ऑल दीज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मेन पर्पस इज कंज्यूमर अवेयरनेस।
सो कंज्यूमर अवेयर रहेगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन आपका बनेगा दो प्रकार से, पहला कंज्यूमर राइट को एक्सप्लेन करने का, दूसरा ये बन सकता है कि भैया इसमें अगर आप डिससेटिस्फाइड हो गए डिस्ट्रिक्ट में तो आप स्टेट में क्या करोगे या आगे कहां पर जाओगे। ठीक है जी। सो बालकों यहीं पे मेरा समय होता है समाप्त, 5 मिनट आपके पूरे हो गए, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसी तरीके से सारे चैप्टर एक्सप्लेन किए गए हैं, तो फटाफट से जाना सबको देख लेना, 3-4 बार देख लो। एग्जाम से पहले ईयरफोन लगा के ये वीडियो चला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी वीडियो में। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।